नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप और रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यही शो है जहां आपको हम ऐसी खबरें देते हैं जहां आप जो है अपने इस खबर के ऊपर और जो है अपनी सोच के ऊपर विस्मयादी बोधक चिन्ह जो लगाना लाजमी समझने लगते हैं। तो आज भी हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं। सारी खबरों का जो है हम यहाँ आकर के बातचीत करेंगे, लेकिन एक जो मुख्य खबर आ रही है जो आज के रातों रात का मुख्य एजेंडा है कि बिहार में अगर आपको टिकट चाहिए तो इस बार ऑप्शन बहुत है। ऑप्शन तो बहुत है, साथ ही साथ बिहार से आप नीतीश कुमार की पॉलिसी क्यों कहे तो वो कह रहे थे कि हम जो बाहुबल वाली जो बात है उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। 15 साल में विकास की मुख्य धारा से सभी लोगों को जोड़ देंगे, ऐसी सारी जो बातें आ रही थी। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग दिख रहा है। दिख अलग ये रहा है कि जो बाहुबली विधायक है जिनका एक दल ने टिकट काटा है तो दूसरे दल ने उन्हें अपना लिया है, स्वागत किया है दिल खोल के। यानी कि जब भी दल है बाहें खोल करके तैयार हैं। और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा जो संलिप्तता है वो धनबल का भी रहा है। बाहुबल धनबल ये दो एक माना जाता था पुराने समय से कि ये राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो एक सामाजिक न्याय की बात होती थी, समाजवाद की राजनीति होती थी। रघुवंश बाबू बीसी को कहते कहते स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद आप जेपी के आंदोलन के समय के देखें तो जो मौजूदा स्थिति रही थी समाजवाद के लिए सभी नेता लड़ते थे। लेकिन कालांतर में आपने देखा कि किस तरह से राजनीति का जो मापदंड होने लगा, राजनीति अगर करनी है उसके लिए जो आवश्यक जो है तत्व होने लगे राजनीति के लिए, उसमें धनबल और बाहुबल उसमें बिहार की राजनीति में एक बड़ा हिस्सेदार रही है। लोग लगातार कहते रहे कि अब हम इसको खत्म कर देंगे। जातिगत आकार से शुरू हुआ था राजनीति, इसे भी बोला गया था खत्म कर देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से तेजस्वी यादव, लालू यादव का तो तस्वीर हट गया पोस्टर से, लेकिन उनका जो जातिगत वाला जो आंकड़ा था मुआय समीकरण वो लगातार जारी है, इस बार भी चुनाव में जारी है। फिर धनबल और बाहुबल की बात कर रहे थे हम, ये भी लगातार जारी है। अब कैसे जारी है इसके लिए हमारे साथ बिरजू है, तो बिरजू हमें बताइए किस तरह से। धनबल की बात की तो वो किंग मेकर के तौर पे जाना जाता है बिहार में, जहाँ रहा पलड़ा भाली माना जाता है अब तक के लिए। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़े, इस रातों रात कार्यक्रम को आगे बढ़ाए तो बात करेंगे चुनाव के मद्देनजर एनडीए और महागठबंधन जो प्रमुख दल है, गठबंधन है, एक सत्ता तो दूसरी विपक्ष। इन सभी के अलावा 6 फ्रंट बने हैं बिहार में। काफी जनता को तो विकल्प मिली है, साथ साथ उन नेताओं को भी विकल्प नहीं है जो इस कयास में बैठे थे कि पार्टी हमें मौका देगी। लेकिन कोई भी पार्टी 243 पर लड़ने में संभव सक्षम नहीं है, किसी न किसी गठबंधन से गठबंधन करना ही पड़ता है घटक दल के रूप में। तो सारी सीटें पे उम्मीदवार उतारना उनके लिए संभव नहीं होता है। इस बीच आपको बता दें कि जो लोग पार्टी के बागी हैं खास तौर पे और विधानसभा चुनाव अगर देखेंगे तो या तो उनके पास अगर ज्यादा इच्छा है चुनाव लड़ने की तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। लेकिन इस बार उनके पास विकल्प है, बहुत सारे विकल्प का भरमार है। क्योंकि आप खास तौर पर देख रहे हैं कि बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस, आरजेडी इन दलों से जो लोग खफा चल रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हो, नेता हो जिनको इस बार टिकट नहीं मिला हो, इस आस में बैठे हो कि पार्टी में टिकट देगी, पूरी तैयारियां कर ली उन्होंने और अंततः उनको टिकट नहीं मिला, निराशजनक परिणाम उनको मिले, निराश हो उनको वापस जाना पड़ा। लेकिन उनके पास इस बार विकल्प का भरमार है कौन? तो पहली पसंद आप देख रहे हैं कि लगातार चिराग पासवान ने घोषणा कर दिया है कि वो एनडीए से बाहर है, 113 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। और उन 113 सीटों में जो लोग खासतौर पे बीजेपी से आ रहे हैं, बीजेपी से कई ऐसे नाम है बताएंगे जो बीजेपी से आकर एलजेपी ज्वाइन किए हैं और चुनाव भी लड़ेंगे। तो उन बागी नेताओं का स्वागत एलजेपी कर रही है। अगर वहां भी बात नहीं बनती है तो आरएलएसपी भी है, विकल्प के रूप में आरएलएसपी भी है। लगातार आप देख रहे हैं कि हर रोज जो है आरजेडी से लोग टूटकर, एक समय था जब महागठबंधन से जब आरएलएसपी दूर हुई थी बहुत सारे आरोपों को लगाकर, तब तेजस्वी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, प्रधान महासचिव की बात की जाए और बहुत सारे नेता थे उनके आरजेडी में चले गए थे। लेकिन अब जो है लगातार आज भी कई जिलाध्यक्षों ने, आरजेडी के कई जिलाध्यक्ष जो वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने आरएलएसपी की सदस्यता ली और साथ ही साथ उम्मीद में कि पार्टी जो सदस्यता लिया आरएलएसपी का टिकट भी देगी चुनाव लड़ने के लिए। बहरहाल लेकिन लगातार हम बात कर रहे हैं एलजेपी की खासतौर पे, तो कई ऐसे नाम है, पहले हम चाहें उन नाम को आपको बताएं। जैसे कि उत्साह विद्यार्थी है, लगातार लंबे समय से उनका जो राजनीतिक जीवन जो है वो आधी से ज्यादा जो है बीजेपी के साथ बीत गया, वो भी पालीगंज से चुनाव लड़ने वाली है, ऐलान भी हो चुका है, टिकट भी मिल चुका है एलजेपी के कोटे से। हाँ, चिराग पासवान ने जो टिकट खुद उनको दिल्ली में दिया। राजेंद्र सिंह है, दिनारा से लड़ेंगे, रविंद्र यादव है, राकेश सिंह है,
मृणाली शेखर है, भगवान सिंह कुशवाहा है जो जेडीयू से आकर एलजेपी से चुनाव लड़े। ऐसे कई ऐसे नाम हैं बागी नेताओं के जो लगातार कहीं ना कहीं उनको टिकट नहीं मिला, और तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों के पीछे जो है सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल, जैसे कोरोना के काल बाद आप देखिए 2020 का तो 2020 मैच है, सभी चाहते हैं कि हम जो इसमें आकर के खेले, अपनी प्रदर्शन करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। लेकिन इसके लिए जरूरी होता है पार्टी का सिंबल, और सीधे तौर पे समझे तो कोई भी कार्यकर्ता जो अपनी पार्टी के लिए रहता है, पार्टी को सींचता है, जब इसमें हार्वेस्टिंग की बात आती है, जब फसल काटने की बात आती है, तब किसी और को टिकट दे दिया जाता है। तो एक ही क्षेत्र से बहुत सारे लोग होते हैं, टिकटार्थी बहुत सारे लोग रहते हैं, उम्मीद में लगे रहते हैं, लेकिन उनके पास विकल्प नहीं होता था, एक मजबूत विकल्प नहीं होता था, तो लोग जो है थोड़ा सा जो उस वक्त बैठ जाते थे, अगले चुनाव के लिए फिर तैयारी शुरू कर देते, उसी दिन के बाद से फील्डिंग शुरू कर लेते थे। लेकिन अब जो है बात कुछ अलग हो गई है, ऑप्शंस भरमार है। आपने 6 फ्रंट की बात की थी, लेकिन हम चाहेंगे दर्शकों को 6 फ्रंट का जो है नाम भी एक बार जो है लगातार जी। अब महागठबंधन हो, पीडीए हो, एनडीए हो, यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में जो बनी है यूडीए जो बनी है, ये बहुत सारे नाम है। अगर देखिए, अगर आप बागी नेताओं की बात की जाए तो इस बार संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि आप खास तौर पे देख रहे हो कि किस तरीके से आरजेडी दफ्तर के बाहर हो, या बीजेपी कार्यालय के बाहर हो, या जेडीयू कार्यालय के बाहर हो, धरना प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार जारी है। आरोप लग रहा है पार्टी पर, क्या तो हेलीकॉप्टर से कैंडिडेट को उतारा जा रहा है, जो लगातार अपने क्षेत्र से काम कर रहे हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे कोरोना हो, कोई भी आपदा की बात कर लो, वो जनता के साथ है। इससे हमने कई नाम भी बताया, अनिल कुमार का नाम हो, जो अनिल शर्मा, माफ कीजिए अनिल शर्मा जो है उनकी नाम ली जाए, और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहे हो, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं जो एक अलग दृष्टिकोण से पार्टी देखती है, और अब सर्वे अपने अनुकूल कराकर उनको टिकट दे दे। इसको लेकर बहुत सारे विरोध लगातार आप देख रहे होंगे। विरोध जो है, जैसे आप कह रहे हैं, लगातार ये आरोप लगता रहा है कि हेलीकॉप्टर से नेता को उतारा जाता है। इसमें हेलीकॉप्टर तो बहुत खर्चीला होता है, तो क्या लगता है कि आप सही पकड़े, खर्चीला होता है। उसमें होता क्या है कि जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनके पास हेलीकॉप्टर पर चढ़ने का उतना पैसा होता नहीं है। वो साइकिल से, गाड़ी से, स्कॉर्पियो से, कहीं पैदल भी चले जाते हैं। कई दफा हमने देखा है कि नामांकन भी देखेंगे, जो पहले समय नामांकन हुआ तो कुछ लोग बैलगाड़ी पे चढ़ के जाते हैं नामांकन पर्चा भरने, तो कुछ लोग साइकिल से जाते हैं। तो लोग की अपनी अपनी जो एक स्टाइल है जाने का, लेकिन कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भी जाते हैं, वो भी उनका एक तरीका है जाने का। तो हेलीकॉप्टर में खर्च ज्यादा लगता है, साइकिल में खर्च कम लगता है। तो 700 रुपए दिख रहा है कि क्या बातें क्या है, हम उन बातों को ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं कि क्या कुछ है, लेकिन हम जो बताना चाहते हैं दर्शक बिल्कुल समझ गए होंगे, जो दर्शक समझदार है, बात लाइक दर्शक है जी। तो यही सारी बातें हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं, और वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को पछता नहीं है कि लगातार मेहनत हम कर रहे हैं, और इसका लेकिन एक और जो इस सारी बात जो आप पछने वाली जो बात कहें, हमारे संपादक नमन मिश्रा जो बात कहते हैं, एक बार फिर से आप दोहरा लीजिए, यादों के पन्ने में थोड़ा एक बार जाइए, झांक करके देखिए उस पन्नों को उल्टा, इसमें लगातार कहते हैं कि इस बार हाइपर लोकल लेवल पर जो है, चाहे कार्यकर्ता हो, जनता हो, या फिर कोई विधायक हो, उनको सब कुछ इस बार की स्थिति जो है अलग है। इनकम्बेंसी की बात की जाती है, सभी के पास है, किसी के अपने पार्टी के खिलाफ है, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ है। अब देखिए ना, आप देखिए रघुवंश बाबू पार्टी में इतने दिन से रहे, जो लालू यादव और रघुवंश बाबू के साथ राजनीति करने वाले राजद के लोग हैं, अब बटे हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, और जिसके बाद कंफर्टेबल थे भी, कैसे भी मैनेज करके लोग साथ रहता है। अगर कहीं आप टीम में जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो खटपट होते जाता है, लेकिन जब रघुवंश बाबू जिन बातों को लेकर के चले गए, दुनिया से स्वर्ग सिधार गए, रमा सिंह की एंट्री करा दी गई, उनकी पत्नी को महनार से टिकट भी दे दिया गया, तो ऐसे में एक वर्ग है जो लालू यादव के साथ राजनीति करता, जिसने राजद को, जब राजद का जो सीडिंग हो रहा था, जब राजद को बोया जा रहा था, राजद की फसल बोई जा रही थी, उस समय से साथी लोग जो थे, कहीं ना कहीं खासा वर्ग जो है युवा से नाराज चल रहे हैं कि नई पीढ़ी आई। गाँव समाज में भी आप देख रहे होंगे कि एक हम मैथिली में कहना चाहेंगे कि एक गाम से बूढ़ बुजुर्ग सब होइ छै, ओकरा आगाही हम जाके अहाँ जे कोनो काज करे ला जेबै ना, तो नवयुवक सब के होइ छै कि अपना स्टाइल से कई धिया पुता सबके, तो ई छोरा सब जे छै जे उकट्ठी भऽ गेलै हन, अपना हिसाब किताब से चलै छै, बूढ़ पुरान के लोग सब कोई वैल्यू दै छै। तो एहि सबके लऽ के देखेबै केना बुढ़वा सब जे छथिन से खिसिया जाइ छथिन, काका बाबा सब जे छथिन केना खिसिया जाइ छथिन, खौंजा जाइ छथिन, ये सारी चीजें देख रहे हैं। इसी तरह राजनीति में भी बात है, आरजेडी में एक खासा वर्ग है जिन्होंने
सिंचाई ये सीड जो होता है, जो बुआई का काम होता है, तो बुआई करने का काम किया था राजद के लिए, अपनी अपनी राजनीतिक, राजद के लिए नहीं, अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए। लेकिन अब जो युवा जो नेतृत्व आया है सभी में, मॉडिफाई जो हो रहा है उसमें एडजस्ट करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहले जो था विचारधारा की बात थी, पहले समाजवाद की बात थी, पहले पार्टी का एक अलग, आप जैसे देखिए राजद की बात करें तो राजद का आप समझिए ना, जेपी आंदोलन के वक्त एक बस लॉ जलाया गया था, उसमें सभी ने अपना मसाल दिया हुआ था, उसके बाद सभी अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के सभी वहीं से मसाले अलग अलग बिहार की राजनीति में। तो आप देख लेंगे, आप राजद का नाम लेते हैं उस वक्त तो आपको समझ आ जाता है, अच्छा राजद मतलब ये विचारधारा ऐसी चलेगी, अमय समीकरण ये विचार। जदयू के नाम लेते, अच्छा जदयू मतलब ये नीतीश कुमार राजद के नाम पे ऐसे आए, इनकी राजनीति ऐसे। अच्छा रामविलास पासवान की बात करते हैं, मौसम वैज्ञानिक ऐसे, ये तमाम चीजें सामने आई। ये मसाल को देखते ही लोग बता देते हैं, अच्छा इसमें ये इंक्लूड है, मतलब इस रेसिपी में जो है ये आपको जो घटक दल होंगे, ये जो घटक की सामग्री होगी इस रेसिपी को बनाने में, इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे थे वो होगी, ऐसी बातें आती थी। लेकिन अब जो है जो युवा नेतृत्व जो आया है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से दरकिनार करके, आपने हेलीकॉप्टर वाली बात की, हेलीकॉप्टर लैंड करवाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समर्थकों के लिए, जो पार्टी के लिए एक होता है ना, जब पहले कहा जाता है कि जब लालू यादव का भाषण होता था, कार्यकर्ता लोग गांव से चंदा करके जाते थे, लोगों से अनाज मांग करके जाते थे, ताकि रैली को जो है किसी तरह से, रैली में जो खर्च होता है उस दरमियान जो खर्च होता था लाउड स्पीकर लगवाने में, मंच बनवाने में, तो उन सारी चीज़ों को लोग अपने अपने घर से जो है खर्च करता, वो अनाज का ये लेकर के जाते थे और उसको दे करके, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसे दे करके उसमें लगाते थे, ऐसे लगाने वाले। अब ऐसे कार्यकर्ताओं की अगर अनदेखी की जाए, ये कहीं ना कहीं तो ये तो देखिए आप जो कह रहे हैं पहले की आरजेडी और आज की आरजेडी, जी स्पष्ट है। आपने एग्जांपल भी दिखाया कि पहले जो कार्यकर्ता थे वो अपने पैसे लगा कर जाते थे, लेकिन आज चीजें स्पष्ट हो गई है। पहले हेलीकॉप्टर से लैंड नहीं करते थे कोई, वही कार्यकर्ता थे जो जमीनी से काम करते थे, लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा सुख दुख में साथ रहते थे, क्षेत्र हो उनके साथ हो, व्यक्तिगत हो, जैसे जिस तौर पे वो लगातार जुड़े हुए थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी है। पहले साइकिल से चलकर आते थे, बिहार के अन्य दूर दूर इलाके से आकर लालू प्रसाद से मिलते थे, लेकिन अब जो हेलीकॉप्टर से आकर भी मिलते हैं तकरीबन। देखा ऐसा एग्जाम्पल भी कहीं ना कहीं मुझे एक तौर पर सीधा लग रहा है आपकी बातों से, बाहुबलियों को जो है पार्टी में लैंड कराने की बात, वो हेलीकॉप्टर इसमें जो है बड़ा कंसेप्ट रहा है। हेलीकॉप्टर जो है और बाहुबली है, इनका एक अलग संबंध रहा है पार्टी को जो है। अब तो आप बात समझिए, जब कोई नेता जाते हैं तो बाउंसर लेकर के जाना पड़ता है। तो पार्टी जो नाम है उसके नाम के अस्तित्व को बचाने के लिए बाउंसर जो है सभी पार्टी अपने अपने पास रखना चाह रही है, ताकि धनबल भी है। तो जब धनबल आ जाएगा, जब हेलीकॉप्टर आ जाएगा, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी, जब हाथी लेंगे तो उसकी सुरक्षा के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा, 12 लगाना ही पड़ेगा। शायद ये पार्टी लोग सोच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा चीज देख रहे होंगे आप, चुनाव में आप इधर से इधर, इधर से इधर तो हो ही रहा है, जो चुनावी जो मेढक हैं तो लगातार कूद फांग कर ही रहे। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी और उनकी जो पार्टी है 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, किसी ने भी उधर क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखा रहे कोई नेता? देखिए बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जातीय समीकरण को अपना नहीं सकते हैं। बिहार खासतौर पर उनका तो एजेंडा बहुत डेवलप्ड है, बहुत सारे रोड मैप लेकर के आए हैं विकास का। जो जिन सोच को लेकर आई हैं वो बिहार में, जो कि बाहर में पली बड़ी है, लंदन से पढ़ाई करके आई हैं, बहुत अच्छा सोच है उनकी, लेकिन उन सोच को स्थापित करने में काफ़ी समय लगेगा। बेशक कैंडिडेट भी देखेंगे आप, कैंडिडेट भी जहाँ भी उन्होंने कैंडिडेट उतारा है, आज दीघा विधानसभा का ऐलान हो चुका है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं और उनका कहीं ना कहीं इस तरह का जो पृष्ठभूमि की बात की जाए, छवि जो है उनका देखेंगे तो काफ़ी साफ सुथरा है। तकरीबन सभी हमने देखा। मुझे क्या एक बात बताइए बिरजू, मेरे मन में एक, मतलब हम दर्शक की बातें आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं। बिहार की राजनीति में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, क्या इस पार्टी से पहले या पुष्पम प्रिया चौधरी जो कंसेप्ट लेकर के आई है, क्या इससे पहले राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था? क्या 243 सीटों में इतने नेतागण हैं, क्या ऐसे लोग नहीं थे जिनको, जैसे आप बता रही है एजेंडा बहुत डेवलप्ड है उनका, इस एजेंडा को समझने वाला क्या कोई विधायक नहीं है इससे पहले? शायद उन विधायकों को उम्मीद नहीं होगी उनके साथ काम करने में कि हो सकता है सफलता मिले या न मिले, रिस्क तो लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ समीकरण बना हुआ, किसी भी पार्टी सिंबल देगी तो उनका अपना एक समीकरण है। अगर नीतीश कुमार देती है, आप क्या नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का बहुत कुछ है, समीकरण का बना हुआ है। जैसे कि बात की जाए, अगर बात कर रहे थे लालू प्रसाद यादव की, तो EMI समीकरण की बात की जाती है। तो जहाँ भी कैंडिडेट अपने देते हैं तो उन समीकरण जो है उनके ध्यान में रखते हुए, हाँ, वो समीकरण जो है मजबूती के साथ उनके साथ खड़े थे। बेशक आज की परिस्थिति जो है
थोड़ी बहुत बदल गई है। यानी कि आप जो इन बातों पर ध्यान देना चाह रहे हैं, इन बातों की ओर ध्यान दर्शकों का खींचना चाहते हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी का एजेंडा तो है, रोड मैप तो है, लेकिन वोट बैंक की बात करें, और बिहार में राजनीति जो है वोट बैंक पे ही होती जा रही है। लेकिन एक जो सबसे इस पूरे निष्कर्ष सारी बातों से, जो सारी वार्तालाप से एक ही बात निष्कर्ष सामने निकल करके आती है, इस बार लोगों के पास ऑप्शन बहुत है। बाहुबली को जो आप बाहुबली का राज खत्म करने की बात करते थे, धरबल का जो उपयोग का खत्म करने की बात कर रहे थे, वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही ऑप्शन होंगे आप प्रेशर बनाएंगे कूद करके जो है मेरे दूसरे जी नहीं होता क्या, जनता के पास अगर ज्यादा से ज्यादा विकल्प होंगे तो परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं जी। अक्सर देखा गया है कि जब विकल्प आपके पास बहुत अच्छे, मतलब बहुत ज्यादा विकल्प होगा तो उसका परिणाम जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होगा जी। तो क्या मतलब इस बार तो बहुत सारे विकल्प मिलेंगे जनता के पास, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो जनता के लिए चुनाव जो है अच्छा होने वाला? ये बिल्कुल जनता जो तय करती है अच्छा ही तय करती है जी। चाहे 15 साल पहले की बात की जाए या 15 साल बाद की बात की जाए, या 2005 की पहले की बात की जाए, जिन परिस्थिति को, समय को देखते हुए 5 के पहले कहा था कि बिहार में बहुत कुछ जैसे कि क्राइम रेट की बात की जाए, महिलाएं बाहर नहीं निकलती, ऐसा कहा, जैसे हम लोग तो नहीं देखे हैं लेकिन जैसा हमने सुना है, पढ़ा है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज जो स्थिति है बहुत अनुकूल है कि महिलाएं बाहर निकल सकती हैं, जो लड़की है वो पढ़ने जाती हैं, तो इन सारी सच्चाई है। इसे आप इसमें आप इसे आप एक टाइम फ्रेम भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर हुआ, लोग इंटरनेट से हर जगह से कनेक्टेड रहते हैं, इसे एक टाइम फ्रेम भी मान सकते हैं। क्योंकि अब जो है आप यहाँ ईंटे वाली जो सड़क है खरंजा पटंजा, इसकी बात नहीं कर सकते। सड़क में जब भी अब सड़क बनेगा, चाहे किसी की बात आए, ढलाई होगी या फिर वो जो कोलतार वाली सड़क होती है वही आकर के बनेगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं इस विश्लेषण में। रातों रात का सिलसिला था, ये सुबह की तो शुरुआत हुई है, और जो है ब्रेकिंग खबर और बिहार की राजनीति में क्या जुड़ा हुआ, क्या जो अपडेट होगा, जो कुछ भी अपडेट होगा, सब भारत लाइव की टीम आप तक पहुंचाती रहेगी। तो अब तक जो है आज अभी के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।